अभी अभी हमने जिस मंचली लड़की को देखा है उसका नाम है शिनसोली, जो कि हमारी कहानी की फर्स्ट फीमेल लीड है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे दो सवाल पूछना चाहूंगी। सबसे छोटी ओरिजिन सुपर हीरो स्टोरी आपने कौन सी देखी या सुनी है? बेशक आपका जवाब होगा स्पाइडरमैन होमकमिंग ही। You got bit by a spider? Can it bite me? How much did it hurt? The spider's dead, Ned. अगला सवाल है, आपने अभी तक सबसे छोटा लव प्रपोजल कौन सा देखा है? इसका जवाब आपको फर्स्ट फीमेल लीड के लव प्रपोजल से मिल जाएगा। स्कूल की साफ सफाई चल रही होती है, फीमेल लीड अपने बचपन की क्रश को देख रही होती है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। तो थोड़ा बहुत बकवास करने के बाद अचानक वो कहती है आई लाइक यू। उसके जवाब में उसका क्रश कहता है आई डोंट लाइक यू। इससे बुरा किसी आशिक के साथ और क्या ही हो सकता है। शिनसोली जो कि बचपन से ही किम यो हान को पसंद करते आ रही होती है। किम हो यान ही हमारी कहानी का फर्स्ट मेल लीड है। क्लास का टॉपर, गुड सन, गुड फ्रेंड, ये सारी खूबियाँ उसमें कूट कूट के भरी होती है। कह सकते हैं ही इज आइडल बॉय, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एशियन ड्रामाज में ही देखने को मिलते हैं। वही कहानी की फीमेल लीड का जिंदगी का एक ही मकसद होता है, वो है अपने क्रश को पटाने का। फर्स्ट मेल लीड उसका फर्स्ट लव होता है, इसलिए एनी टाइम वो उसके आगे पीछे ही घूमा करती थी। वो दोनों स्कूल बडी के साथ साथ एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं। फर्स्ट मेल लीड उसकी हरकतों को कभी एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन उसकी किसी भी गलती पे वो नाराज भी नहीं होता। इतनी सारी खूबियां सुनने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? फीमेल लीड एक नंबर की डफर होती है और वहीं मेल लीड एक स्कॉलर स्टूडेंट। मैथ एग्जाम इवैल्यूएशन के दौरान टीचर सोली को खूब सारी बातें सुनाती है। फर्स्ट मेल लीड भी वहीं मौजूद होता है, इसलिए सोली एम्बेरस फील कर रही होती है। अपने क्रश के सामने कौन अपनी बेइज्जती करवाना चाहेगा यार। टीचर उसे सुना रही होती है कि बेटा तुमसे मैथ ना हो पाएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें कोई कॉलेज भी नहीं मिलेगा। वेल फर्स्ट मेल लीड सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे पता होता है कि सोली बचपन से ही डफर है। यूजी जो कि स्कूल में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, वो फर्स्ट मेल लीड से मैथ्स की क्वेरी पूछती है। साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। यूजी और फर्स्ट मेल लीड को सारे बच्चे एज अ कपल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। सोली ये देख के तो जल भुन जाती है, क्योंकि उसके चांसेस तो वैसे ही बहुत लो होते हैं और फिर अब कंपटीशन में तगड़ा मिल रहा है। सोली का एक मेल फ्रेंड होता है जो कि हमेशा उसकी हेल्प करता था जब भी उसे प्यार व्यार से रिलेटेड कोई ज्ञान चाहिए होता है। मेल फ्रेंड अपनी लव लेटर राइटिंग स्किल के लिए जाना जाता था। ऐसी एक इंसिडेंट के दौरान जब वो एक लव लेटर अपनी क्रश को भिजवाता है, तब कुछ बच्चे उसके लव लेटर को लेके उसे बुली करने लगते हैं। ऐसे समय पे ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड की एंट्री होती है। अपने अग्रेसिव पर्सनैलिटी की बदौलत वो सारे बुलिस को चुप करवा देती है। तो होता कुछ ऐसा है कि सोली के मेल फ्रेंड को इंस्टेंट उससे प्यार हो जाता है, बट इट सीम्स लाइक शी इज आउट ऑफ हिज लीग। सोली उन आशिकों में से एक होती है जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी होती है, भले ही फर्स्ट मेल लीड ने दर्जनों बार ही क्यों ना उसका लव प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया हो। उसके नेक्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग वो अपना नेक्स्ट प्रपोजल एक रैप फॉर्मेट में करेगी। अभी वो प्रैक्टिस कर ही रही होती है, तभी एक न्यू एडमिशन स्टूडेंट उसे पीछे से टोक देता है। यस ये बंदा इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड है। और कोरियन ड्रामास देखने वाले फैंस को यूनिवर्सल ट्रूथ तो पता ही होगा कि सेकंड मेल लीड का शाब्दिक अर्थ ही भाई तुम्हारा कटेगा है। एनीवे सोल ई के केयरफ्री एटीट्यूड और फियर्स पर्सनालिटी से इम्प्रेस होके सेकंड मेल लीड उसे अपना गुरु बना लेता है, समथिंग लाइक ब्रदर। सेकंड मेल लीड उसे ब्रदर नाम से एड्रेस करना शुरू कर देता है। क्लास के दौरान टीचर न्यू एडमिट स्टूडेंट को खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहती है। सेकंड मेल लीड खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो एक स्टूडेंट स्विमर है और उसका नाम वोदे संग है। मॉक एग्जाम के दौरान टीचर जब सोली का OMR शीट देखता है तो वो उससे सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने अपने शीट को हार्ट के पैटर्न में फिल किया होता है। इतना ही नहीं, उसने शीट के पीछे एक लव लेटर भी लिखा होता है। लोल। टीचर उसका लव लेटर जोर जोर से पढ़ने लगते हैं और सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। सेकंड मेल लीड को ये गलत लगता है, इसलिए वो खड़ा होकर इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उसे चुप कराकर बैठा देते हैं। इसके बाद फर्स्ट मेल लीड बागडोर संभालता है और डायरेक्ट टीचर को टारगेट करते हुए कहता है यू आर वायलेटिंग स्टूडेंट राइट्स आर्टिकल नंबर 2021 ब्ला ब्ला। खैर फर्स्ट मेल लीड से इन्फ्लुएंस होके उसके सपोर्ट में कुछ और बच्चे खड़े हो जाते हैं
और टीचर अकेले पड़ जाते हैं। वेल अल्टीमेटली सारे वॉलंटियर स्टूडेंट्स को अपनी गलती के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ता है और इसके बाद मामला यहीं शांत हो जाता है। रात को ही 5 फ्रेंड्स का ग्रुप कराओके विजिट करते हैं। गेस व्हाट, कराओके से बाहर निकलते समय वो देखते हैं कि स्कूल डीन उसी और आ रहा होता है। डीन को देखते ही सबके पसीने छूट जाते हैं। सोली को पता चलता है कि उसकी बाइक लापता हो गई है। मीन टाइम जल्दबाजी में सेकंड मेल लीड सोली को बचाते समय खुद के राइट हैंड पे चोट खा लेता है। इस राइट हैंड की चोट को याद रखना दोस्तों, क्योंकि देखने में भले ही ये चोट छोटी मोटी लग रही हो, लेकिन आगे चल के इस चोट की वजह से सेकंड मेल लीड का करियर दांव पे लग जाएगा। डीन अभी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है तो जल्दी में सोली सेकंड मेल लीड की बाइक के पीछे ही बैठ जाती है, जबकि कायदे से उसे फर्स्ट मेल लीड की बाइक के पीछे बैठना चाहिए था। नेक्स्ट डे सेकंड मेल लीड का स्विमिंग कंपटीशन चल रहा होता है। सोली और बाकी 2 फ्रेंड्स भी उसे चीयर करने वहां मौजूद होते हैं। बीती रात हाथ में चोट लगने के कारण सेकंड मेल लीड सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, जबकि वो हमेशा फर्स्ट रैंक लाता था। वो अपनी सेकंड रैंक से काफी सैड होता है, लेकिन जब वो देखता है कि सोली उसे चीयर कर रही है, अगले ही पल उसका सैड फेस हैप्पी फेस में कन्वर्ट हो जाता है। सीम्स लाइक सेकंड मेल लीड हैज बिगन टू लाइक हर। मीनवाइल हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फर्स्ट मेल लीड चुपके से सोली को देख रहा होता है। उसकी हरकतों से बखूबी पता चल रहा होता है कि उसकी तरफ से भी सोली के लिए मिक्स्ड फीलिंग्स है, लेकिन वो इस फीलिंग को दर्शाना नहीं चाहता। तो गाइस आगे की कहानी में क्या होने वाला है वो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सोली की साइकिल चोरी हो गई है। चूंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसलिए उसके पेरेंट्स इस बार उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं करने वाले होते हैं। फर्स्ट मेल लीड, जिसे कि सब एरोगेंट समझते हैं, दूर कहीं दिल के कोने में वो सॉफ्ट हार्टेड भी है। वो भले ही सोली की हर वक्त अगेंस्ट में होता है, बट ही केयर्स फॉर हर, जो कि हमें लास्ट वीडियो के लास्ट सीन में दिखा दिया गया है। तो अभी फिलहाल वो सोली का वेट कर रहा है। दे मीट अप। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फर्स्ट मेल लीड उसे अपनी साइकिल के पीछे अब बैठने का शुभ अवसर देता है एंड सोली कैन नॉट बी हैप्पियर मोर। कहा था ना, दूर कहीं दिल के कोने में वो सॉफ्ट हार्टेड भी है। क्लास में चैप्टर ओपन होता है क्लास प्रेसिडेंट का। कैंडिडेट लिस्ट में होते हैं सोली, क्लास ब्यूटी और ये लड़का जो कि ड्रामा में क्यों है वो पता नहीं। तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ होता है। सोली और क्लास ब्यूटी के बीच घमासान वोटों की टकरार चल रही होती है और लास्ट में उन दोनों के बीच टाई हो जाता है। बस एक और वोट की ज़रूरत होती है क्लास प्रेसिडेंट को फाइनलाइज करने के लिए। लक बाय चांस फर्स्ट मेल लीड ही वो इंसान होता है जिसका वोट बच गया था। जब उसे पूछा जाता है कि वो किसको वोट करेगा, आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट होती है। सारे स्टूडेंट की नज़र उसके आंसर पे होती है। आंसर ऑब्वियस होता है कि वो सोली को ही चूज़ करेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। वो क्लास ब्यूटी को चूज़ करता है। सोली अगर बुरी तरह से इलेक्शन हार भी गई होती आई गेस तो भी उसे इतना दुख नहीं होता, लेकिन क्रश अगर धोखा दे दे, इस बात का दुख तो अनबियरेबल होता है, विच वी कैन क्लियरली सी ऑन हर फेस। सोली डायरेक्ट ये सवाल फर्स्ट मेल लीड से पूछती है कि मेरे को वोट क्यों नहीं दिया तुमने। फर्स्ट मेल लीड जवाब देता है क्लास ब्यूटी तुमसे ज़्यादा केपेबल थी प्रेसिडेंट बनने के लिए। इस जवाब पे सोली उसे एक मस्त किक मारती है और फिर भाग जाती है। हालांकि बाद में वो अपनी इस हरकत पे सॉरी फील करती है और वो सोयंग को कहती भी है यार मजाक में पंगा ले लिया, अब क्या करूँ। मीन टाइम चूँकि अब वो वाइस प्रेसिडेंट होती है इसलिए उसे फील्ड टी शर्ट के लिए मनी कलेक्ट करना होता है, लेकिन वो अपनी लास्ट हरकतों के कारण इतनी ज़्यादा एम्बेरस्ड होती है कि वो फर्स्ट मेल लीड को फेस नहीं कर पा रही होती है और पैसे मांगना तो दूर की बात है। ऊपर से क्लास ब्यूटी उसके शिकार पे डोरी डाल रही होती है। कभी उसे अपनी इंग्लिश स्पीच फिक्स करनी होती है तो कभी मैथ प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही होती है और फर्स्ट मेल लीड उसे भाव भी दे रहा होता है। सोली को क्लास ब्यूटी इसलिए बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। मनी तो कलेक्ट हो गई होती है बट वेरी सून सोली को रियलाइज होता है कि जिस बुक में उसने मनी रखी होती है वो तो उसने गलती से टीचर स्टाफ रूम में भिजवा दी है। और चूंकि सोली को स्टाफ रूम के एक टीचर से बहुत डर लगता था इसलिए वो सो यंग की हेल्प मांगती है। तो सो यंग और मेल फ्रेंड उसकी बुक एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी नाकामयाब रहते हैं। ऐसे केस में सोली मुंह लटकाए स्टेयर्स पे बैठी होती है, तभी फर्स्ट मेल लीड वहां से गुजरता है। उसे देख सोली उसका पाँव पकड़ लेती है और एक क्यूट पॉपी की तरह माफी मांगती है। फर्स्ट मेल लीड उसके पास आके बोलता है व्हाई डोंट यू गो एंड किक टीचर टू। क्लियरली वो अभी भी किक वाले इंसिडेंट के लिए नाराज चल रहा होता है। क्लास के दौरान जब टीचर मनी के बारे में पूछती है एट द वेरी सेम टाइम फर्स्ट मेल लीड उसे मनी एनवेलप थमा देता है। कहा था ना, भले ही वो बाहर से सख्त हो सकता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है। नेक्स्ट चैप्टर ओपन होता है फील्ड ट्रैक का, जिसमें जीतने वाले को 50,000 वॉन एज अ प्राइज ऑफर किया जाएगा। सोली और सोयंग को प्राइज ऑफर सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं।
असल में सोली को एक वॉच परचेस करनी होती है क्योंकि फर्स्ट मेल लीड का बर्थडे पास में ही होता है। मीनवाइल सोयंग को भी अपने पापा को वॉच गिफ्ट करनी होती है। तो फिर फील्ड ट्रैक के लिए ट्रेनिंग शुरू होती है। हालांकि सोली की हाइट देख के लगता नहीं कि उसे ऐसे दौड़ने भागने वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट यू नो लव हैज़ नो बाउंड्रीज। सोली ने हर्डल रेस में पार्टिसिपेट किया होता है और उसकी प्रैक्टिस देख के लगता नहीं है कि वो क्वालिफाई भी हो पाएगी। सेकेंड मेल लीड जो कि एक स्पोर्ट पर्सन होता है, उस पर लोगों की उम्मीदें होती है कि ये बंदा सोली को ट्रेन कर सकता है, लेकिन ये बंदा भी निकलता है। सोली और सेकेंड मेल लीड हर्डल रेस के ऊपर ज्ञान हासिल करने के लिए पहुंचते हैं लाइब्रेरी में। सोली स्पोर्ट्स के ऊपर बुक पढ़ने के बजाय कॉमिक बुक पढ़ रही होती है और अपने अलग ही ख्यालों में मगन होती है। फर्स्ट मेल लीड उसे ऐसी हरकतें करते देख मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। यानी कुछ तो चक्कर है भाई। वो भले ही एडमिट ना करे लेकिन बंदी पसंद तो है भाई को। वही सोयंग सैक रेस के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है और मेल फ्रेंड उसको चीयर कर रहा होता है। मेल फ्रेंड की बात करें तो उसने अपनी लाइफ सोयंग को डिवोट कर दी होती है। वी कैन सी हिम रोलिंग अराउंड हर ऑल द टाइम। शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल नाम रखा गया है। प्रैक्टिस के दौरान सोयंग को चोट लग जाती है। मेल फ्रेंड बहुत कोशिश करता है उसको लिफ्ट करने की, लेकिन उसके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं होती। सोयंग वाज लाइक भाई तू रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। अब चूंकि सोयंग तो रिटायर्ड हर्ट हो गई होती है, इसलिए रिले रेस का सारा वेट आ जाता है सोली के ऊपर। ट्रैक फील्ड वाले दिन सोली काफ़ी अपसेट होती है क्योंकि ट्रेनिंग करने के बावजूद उसके स्किल्स में कोई सुधार नहीं आया होता है। लेकिन जब वो फर्स्ट मेल लीड को काउ हेयर बैंड के साथ देखती है, वो फुली एनर्जाइज हो जाती है। मीनवाइल रेस के दौरान एक टाइम ऐसा आता है जब सोली काफ़ी स्लो हो जाती है। एट द वेरी सेम टाइम वी सी एक टेडी बियर कहीं से प्रकट होता है और वो टेडी बियर उसके साथ ही दौड़ रहा होता है और उसे मोटिवेट भी कर रहा होता है। तो टेडी बियर की मोटिवेशन की बदौलत सोली एंड इस टीम रिले रेस जीत जाती है। अब सबको इंतज़ार होता है तो बस प्राइज मनी का। तो जब प्राइज मनी सारे पार्टिसिपेंट्स को मिलता है एक बार के लिए, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है 50,000 वॉन की और उनको मिला होता है 15,000 वॉन। लोल, मतलब सारी मेहनत बेकार। इतने में तो घंटा नहीं कुछ मिलेगा। तभी सोयंग जिक्र करती है उसे अपने पापा से अर्जेंटली मिलने जाना है क्योंकि अगर वो आज नहीं मिली तो अगले 3 महीने तक वो मिल नहीं पाएगी। फर्स्ट मेल लीड एब्रप्टली बोल जाता है लेट्स बंक दिस क्लास। सब उसकी तरफ घूर घूर के देखते हैं। अब भाई स्कूल का सबसे स्टूडियस आइडल स्टूडेंट ऐसी बगावत वाली बात करेगा तो लोग तो सरप्राइज होंगे ही ना। तो फर्स्ट मेल लीड के प्लान के मुताबिक सोयंग सक्सेसफुली एस्केप हो जाती है, लेकिन तभी डीन का आगमन हो जाता है। दिस डीन वॉज लाइक भटकती आत्मा। इसको देखते ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। सारे के सारे इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। मेल फ्रेंड बीइंग द लॉयल लवर ऑफ सोयंग वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और डीन के चंगल में फंस जाता है। वही सोयंग की भागते समय एक आदमी से मुलाकात होती है जो कि उससे अपना कोट ऑफर करता है। ये आदमी कोई और नहीं, स्कूल डॉक्टर ही होता है। असल में सोयंग की पैंट फट गई होती है, इसलिए उसने अपना कोट उसे दिया होता है। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज गुड जेस्चर एंड पर्सनैलिटी, एक ही नज़र में सोयंग को उससे प्यार हो जाता है। यानी कि मेल फ्रेंड का कुछ नहीं हो सकता। आई गेस ही विल ऑलवेज बी ट्रैप्ड इन हिज फ्रेंड जोन ओनली। तो फ्लैशबैक से हमें कुछ एडिशनल चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला, वो टेडी बियर कोई और नहीं अपना सेकेंड मेल लीड होता है जो कि बेचारा पसीने में लथपथ हुए सोली को चीयर कर रहा होता है। मीन टाइम फर्स्ट मेल लीड भी अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाके वो काउ हेयर बैंड पहनता है, सिर्फ इसलिए कि वो सोली को अच्छा महसूस करवा सके। मोर ओवर फील्ड ट्रैक मनी को भी स्टाफ रूम से निकालने के लिए उसने बहुत एफर्ट डाला था। अब इन दोनों व्यक्तियों के सेक्रीफाइस और एफर्ट देखते हुए मुझे लग रहा है फ्यूचर में एक घमासान युद्ध छिड़ने वाला है। जो हम हमेशा सोचते हैं जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा भी वही सोच रहा हो। शायद इसलिए वन साइडेड लव इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, बिकॉज वी एक्सपेक्ट ओनली गुड थिंग्स। तो गाइस, ये वाला पार्ट वन साइडेड लव से होने वाली गलत फहमियों पे ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में एक नया चैप्टर ओपन होता है स्कूल प्ले का। अब चूंकि सोली होती है 1 नंबर की डफर, तो पढ़ाई लिखाई तो छोड़ के उसे बाकी सारे कामों में बहुत इंटरेस्ट होता है। आई सेड उसका इंटरेस्ट होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो अच्छी हो। अभी सारे लीडर्स जो प्ले परफॉर्म करना चाहते थे वो मेंबर ढूंढ रहे होते हैं। सोली ने तो पहले ही अपने प्ले की स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर ली होती है और कौन सा कैरेक्टर कौन प्ले करेगा ये भी उसने डिसाइड कर लिया होता है।
ऑब्वियस बात है उसकी प्ले में मेन फीमेल लीड वो खुद होती है और मेल लीड उसका क्रश होता है, लेकिन इस बारे में फर्स्ट मेल लीड से उसकी कोई बात नहीं हुई होती है। तो जैसे ही सोली उसे कंसेंट लेने के लिए आगे बढ़ती है तभी अचानक से क्लास ब्यूटी वहाँ आ टपकती है और वो फर्स्ट मेल लीड से कहती है हम लोग रोमियो जूलियट प्ले शूट कर रहे हैं, विल यू बी द पार्ट ऑफ दिस। फर्स्ट मेल लीड कहता है सोच के बताऊंगा, लेकिन उसके सोचने से पहले ही क्लास टीचर उसे जबरदस्ती क्लास ब्यूटी के प्ले का मेंबर बना देती है। सोली बस मन ही बन जल भुन के रह जाती है। अब जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सोयंग को अपने स्कूल डॉक्टर से गहरा वाला प्यार हो गया था, तो इसी प्यार को हासिल करने के लिए उसकी अप्रोच शुरू हो गई होती है। पहले वो कोर्ट रिटर्न करने के बहाने से उससे मिलने जाती है, फिर तबीयत खराब होने के बहाने से मिलने जाती है। वेल अभी तो ये बस शुरुआत होती है, आगे हम उसे स्टॉकिंग करते हुए भी देखेंगे। तो एनीवे शी फॉलो स्कूल डॉक्टर एंड मेल फ्रेंड फॉलोज हर। मेल फ्रेंड को अभी तक ये पता नहीं चल पाया होता है कि सोयंग को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर को पसंद करती है। आई टोल्ड यू ना, वन साइडेड लव में कोई दूसरा पहलू की तरफ देखता ही नहीं है। अगर अभी मेल फ्रेंड संभल जाता तो आगे चल के उसे इतना दुख का सामना करना ही नहीं पड़ता। अब होता कुछ ऐसा है कि सोली ने जिस प्ले की स्क्रिप्ट लिखी होती है उसकी कहानी डम्बर डोल होती है, साथ में ही उसके प्ले मेंबर्स भी ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं। फिर क्या होना था, उसका प्ले प्रीलिमिनरी राउंड में ही बाहर हो जाता है। अब रोमियो जूलियट वाले प्ले की बैकग्राउंड एक्टिविटी की जिम्मेदारी सोली के हाथों में होती है। उसे एक MP3 प्लेयर प्रिपेयर करना होता है जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बैकग्राउंड सॉन्ग्स डालने होते हैं। अब सोली की लापरवाह वाली छवि को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो डेफिनेट होती है उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर की होगी। अब गड़बड़ क्या हुई है चलिए देखते हैं। प्ले का एंडिंग सीन चल रहा होता है। रोमियो जूलियट की एक्चुअल में क्या एंडिंग हुई थी वो तो पता नहीं, पर यहाँ तो रोमियो और जूलियट की किस के साथ इस प्ले को एंड करना होता है। आई स्टिल डाउट कोरियन स्कूल्स में ये सब सच्चे में अलाउ करते हैं। आई मीन कहाँ है वो डिसिप्लिनरी कमिटी, कहाँ है भटकती आत्मा। एनीवे रोमांटिक सीन क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले किया जाता है जिसकी प्लेलिस्ट सोली ने बनाई होती है। एंड वी सी व्हाट सॉन्ग्स की जगह गलती से सोली ने उसमें उसकी और सुयंग की कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड कर दी होती है जिसमें सोली ये क्लेम कर रही होती है कि इस प्ले में उसे जूलियट होना चाहिए था और उसके क्रश को रोमियो होना चाहिए था। ऑडियंस में बैठे सारे लोग उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल सोली अपनी इस हरकत के लिए खतरनाक एम्बैरस फील कर रही होती है। वेल सोली उस इंसिडेंट को लेकर कुछ ज़्यादा ही वरीड होती है। इसे सेकंड मेल लीड उसे सिंपैथी दे रहा होता है एंड फर्स्ट मेल लीड जब उन दोनों को साथ में देखता है वो गुस्से में चीखता है और सोली को कहता है यू आर अ लूजर। आई गेस वो जेलसी के मारे ऐसा बोलता है। आई गेस सोली को बाकी स्टूडेंट से भी काफ़ी ताने सुनने को मिलते हैं। दैट्स वाई शी डिसाइड टू चेंज स्कूल। उसे लग रहा होता है सारे लोग उसे बेवकूफ़ तो समझते ही हैं, फर्स्ट मेल लीड भी उसे लूजर समझता है, शायद इसलिए वो ये फैसला लेती है। जब फर्स्ट मेल लीड को सुप्रू से पता लगता है कि सोली स्कूल ट्रांसफ़र कर रही है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। सोली के पेरेंट्स क्लास टीचर से बात कर रहे होते हैं, तभी फर्स्ट मेल लीड एंट्री लेता है और सोली को अपने साथ बाहर ले आता है। वो उससे एकदम प्यार से कहता है डोंट गो। फिर तो हम एक्सपेक्ट कर ही कह सकते हैं कि आगे क्या होगा। सोली अपने स्कूल ट्रांसफ़र करने का पूरा प्लान कैंसिल कर देती है। नेक्स्ट चैप्टर ओपन होता है सिंगिंग कंपटीशन का जिसमें पार्टिसिपेट करने का आइडिया होता है मेल फ्रेंड का। और जैसा कि मैंने बताया था पढ़ाई के अलावा सोली से जो करवाना है करवा लो, शी विल बी इन। तो इस सिंगिंग कंपटीशन में भी वो पार्ट ले लेती है और इसके फॉलो करते हुए सेकेंड मेल लीड भी पार्टिसिपेट कर लेता है। सेकेंड मेल लीड वो बंदा होता है जो सोली को हमेशा बिग ब्रदर से एड्रेस करता था और सोली चाहे जो भी करे उसमें उसको पार्टिसिपेट तो करना ही होता था। हालांकि ये सिंगिंग कंपटीशन भी ये लोग बुरी तरह हार जाते हैं। इनफैक्ट जज उन्हें सलाह देते हैं बेटा अगर इस दुनिया का भला चाहते हो तो कभी दोबारा गाना मत गाना। फन फैक्ट, इन फार फ्यूचर मेल फ्रेंड सिंगिंग को ही अपना ऑक्यूपेशन बनाता है, लेकिन इस कंपटीशन से उन्हें एक सुनहरा मौका मिल जाता है। असल में ये कंपटीशन आउट ऑफ सिटी होता है इसलिए सबके सब प्लान बनाते हैं नाइट आउट करने का। अगर आप सभी ने कभी नाइट आउट किया है तो एक मुश्किल का सामना सबको करना पड़ा होगा, वो मुश्किल है घर वालों को पटाना। सोली बहाना बनाती है कि वो सुयंग के घर है और सुयंग अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो सोली के घर पे है। इन दोनों का तो मामला सेट हो जाता है क्योंकि इनके पेरेंट्स को इन पे विश्वास होता है। लेकिन सेकंड में लीड गंदा फंस जाता है। उसका स्विमिंग कोच फ़ोन पे कहता है अपने दोस्त के पापा से बात करवाओ। सेकंड में लीड कॉल मेल फ्रेंड को थमा देता है। मेल फ्रेंड आवाज़ बदल के कोच को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोच ज़्यादा चालाक होते हैं। वो कहते हैं मुझे बेवकूफ़ समझते हो, कौन हो तुम?
अब लास्ट चॉइस यही रहती है कि इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया जाए। तो ग्रुप कॉन्वर्जेशन चल रहा होता है और सब तारे को देख रहे होते हैं। तभी टूटते तारे को देख सभी विश मांगना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट में लीड बीइंग द स्टूडियस एंड साइंस बॉयज पर वो टिप्पणी करते हुए कहता है, एक जलता हुआ पत्थर का टुकड़ा कोई विश वगैरह पूरी नहीं करता, ये सब अंधविश्वास है। सबके सब उसे ऐसी तीखी नज़रों से देखते हैं जैसे मानो वो मन में सोच रहे हो, हाँ तू ही है दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति भाई। नाइट वॉक के दौरान फर्स्ट में लीड सोली से पूछता है, तुमने कौन सी विश मांगी? वेल डेफिनेटली वो बस एक ही विश मांग सकती थी। वो विश थी फर्स्ट मेल लीड उसे पसंद करे। इसके बाद सोली आगे कहती है, लेकिन मैंने अपनी विश वापस ले ली है। फर्स्ट मेल लीड क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, क्यों? क्योंकि जब प्यार वन साइडेड होता है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सोली एक नंबर की डफर होती है, बट प्यार के मामले में उसके उच्च विचार होते हैं, दैट वी कैन सी हियर। फिर लास्ट नाइट 5 बंदे मिलकर टेल योर सीक्रेट गेम खेलते हैं, जिसमें हर एक बंदा अपना सीक्रेट एक पेपर पे लिख के उसे फोल्ड कर देगा और उसके बाद सारे सीक्रेट नोट्स को शफल कर दिया जाएगा। हर एक बंदा दोबारा से पेपर उठाएंगे और सीक्रेट रीड करेंगे, तो इस प्रकार सबके सीक्रेट्स एक दूसरे को डिस्क्लोज हो जाएंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर सीक्रेट है किसका। यानी कि हर एक बंदे को गेस करना होगा कि ये पर्टिकुलर सीक्रेट है किसका। तो सोयंग को जो पेपर मिलता है उसमें लिखा होता है, आई लाइक द लॉन्ग हेयर गर्ल। अब इसमें तो क्या ही गैस करना है, सोयंग को समझ आ जाता है ये मेल फ्रेंड का काम है। वहीं सोली को जो पेपर मिला होता है उसमें लिखा होता है, आई लाइक सोली। इस सीक्रेट मैसेज को रीड करने के बाद उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो सोचती है मैसेज डेफिनेटली फर्स्ट मेल लीड ने लिखा है। सेकंड मेल लीड को जो पेपर मिला होता है उसको पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मीनवाइल फर्स्ट मेल लीड सीम्स ऑल फाइन। अब इस राज से पर्दा अगले पार्ट में ही उठेगा गाइज। कहानी की शुरुआत हुई थी सोली के लव कन्फेशन के साथ, और जैसा कि मैंने बताया था, इट वॉज द शॉर्टेस्ट लव कन्फेशन दैट आई हैव एवर सीन। तब से अभी तक कहानी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल चुके हैं। फर्स्ट में लीड कभी कभी ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो सोली को पसंद करता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। वहीं सेकंड में लीड श्योर है कि वो सोली को पसंद करता है, लेकिन वो अपने मन की बात खुल के बोल नहीं पा रहा होता है। कहानी में एक नया चैप्टर ओपन होता है सोली के बर्थडे का। सोयंग वॉज द ओनली वन जो कि इसके बर्थडे के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रही होती है। फर्स्ट में लीड को तो हवा ही नहीं होती है ऐसी कोई डेट भी एग्जिस्ट करती है। रही बात सोली की, तो वो अपने बर्थडे पे दोस्तों से पार्टी लेने के बजाय वो प्लान कर रही होती है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेल लीड के साथ टाइम बिताने का। इसलिए वो फर्स्ट मेल लीड को इंसिस्ट करते हुए बोलती है, क्या तुम्हें सैटरडे को टाइम है? हिज रिप्लाई वॉज कोल्ड, आई डोंट नो। उसके कोल्ड रिप्लाई के बावजूद सोली उससे कहती है, तो फिर क्या हम लोग मूवी मैच देखने जा सकते हैं? मूवी मैच का नाम सुनते ही फर्स्ट मेल लीड के कान खड़े हो जाते हैं। असल में ये उसकी फेवरेट टीम होती है और यही तो सोली की चाल होती है, वो फर्स्ट मेल लीड को ऐसे ऑफर दे जिससे वो डिनाई ना कर सके। वेल प्लान तक तो ठीक था, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए था मनी, वो भी खूब सारी मनी, क्योंकि ये पर्टिकुलर मैच के टिकट्स काफ़ी महंगे होते हैं और सोली के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती है। इसलिए पैसे की तंगी के कारण उसका प्लान टिकट से शिफ्ट होकर टी शर्ट पे आ जाता है। लास्ट नाइट के टेल योर सीक्रेट वाले इंसिडेंट की वजह से वो पूरा श्योर होती है कि फर्स्ट में लीड उसे पसंद करता है। जब भी मैं सोली या फिर किसी भी आशिक की स्टोरी देखती हूँ, आई ऑलवेज फील हाउ डिल्यूशनल दे आर। अब इस ना समझ को कौन बताए कि जरूरी नहीं कि वो जो सोच रही है वो सच्ची है। मीन टाइम सेकेंड में लीड स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आ जाता है और जब रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि इन सब के पीछे आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, तो बिना रुके उसका जवाब होता है, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड सोली। हिज कोच वॉज लाइक, हाँ बेटा, लड़की के चक्कर में कोच को भूल गया। अब मुझे कोई बताएगा कि सोली को क्रेडिट काहे को मिला? माना कि वो उसे पसंद करता है, बट यार वो अपने कोच की मेहनत कैसे भूल गया? दिस इज़ नॉट फेयर। एनीवे सेकेंड मेल लीड के बेसलेस स्टेटमेंट के बाद एक नई अफवाह फैल जाती है, वो ये कि ये दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं और ये अफवाह फर्स्ट मेल लीड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब सोली अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले फर्स्ट मेल लीड को टी शर्ट गिफ्ट करती है। गेस व्हाट? फर्स्ट मेल लीड को जब पता चलता है कि इस टी शर्ट को खरीदने के लिए पैसे सेकेंड मेल लीड नहीं दिए हैं, तो वो खतरनाक गुस्सा हो जाता है। भाई सिंपल रूल है, चाहे धरती फट जाए, आसमान गिर जाए, लेकिन दो लव राइवल एक लड़की शेयर नहीं कर सकते हैं। ही रूडली थ्रो बैक कंपनसेशन मनी एट आवर फेस। सोली वॉज लाइक, इसमें इतना भड़कने की क्या बात थी? शी वॉज टोटली हार्ट ब्रोकन। उसने ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं किया होता है। सोयंग सिचुएशन को संभालते हुए अगले दिन फर्स्ट मेल लीड को बोलती है, तुम्हें पता भी है सैटरडे को सोली का बर्थडे है और उस मैच के एंड सेरेमनी में उसका फेवरेट आइडल ग्रुप आ रहा है, इसलिए वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है।
सोयंग उसे बस एहसास दिलाना चाहती थी कि भाई वक्त से पहले उसकी फीलिंग्स की कद्र कर लो, नहीं तो लड़की हाथ से जा सकती है। उसके पास दूसरे ऑप्शन भी है। फर्स्ट मेल लीड सोयंग के मैसेज को समझ जाता है और फिर उसे थोड़ा गिल्टी फील भी होता है। तो इसी फीलिंग के साथ वो फाइनली सोली को कॉल करता है और सैटरडे को उसके साथ टाइम बिताने के लिए हाँ बोल देता है। मोर ओवर सोली के पापा कहीं से 2 टिकट्स का भी जुगाड़ कर देते हैं, यानी कि मामला पूरा सेट है। सैटरडे के दिन दे बोथ मीट अप आउटसाइड द स्टेडियम। एंट्री गेट पे जब वो अपना टिकट चेक करवाते हैं, उन्हें पता लगता है कि ये टिकट फर्जी है, उनके साथ स्कैम हुआ है। सोली काउंटर बॉय से कहती है, जाने दो यार, वैसे भी मेरी हाइट छोटी है, मैं किसी को नहीं देखूंगी। ऑब्वियसली इसके बाद उन्हें धक्के मार के बाहर भेज दिया जाता है। फिर बर्थडे सेलिब्रेशन होता है स्टेडियम के बाहर सीढ़ियों पे। मौका और माहौल देख के सोली सोचती है कि उन्हें टेली और सीक्रेट वाली मिस्ट्री को भी अनफोल्ड कर दिया जाए। वो फर्स्ट मेल लीड से पूछती है, तुमने क्या लिखा था अपने पेपर में? फर्स्ट मेल लीड फिर से एक पेपर निकालता है और उसे अपना सीक्रेट मैसेज लिख देता है। सोली वॉज डैम टू हैप्पी बिफोर रीडिंग द मैसेज। जैसे ही वो मैसेज रीड करती है, उसके चेहरे से अचानक सारी चमक चली जाती है। पेपर में लिखा होता है, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले दिस गेम। सोली को समझ आ गया होता है, उस रात जो पेपर उसे मिला था वो तो असल में सेकेंड मेल लीड का पेपर था। यानी कि अभी तक जिस रिलेशनशिप को वो दोस्ती समझ आ रही थी, वो असल में कुछ और ही था। नेक्स्ट डे स्कूल में इट हैज़ ऑल बिकम ऑकवर्ड। वो सेकेंड मेल लीड को अवॉइड करना शुरू कर देती है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की खोज में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से राय लेती है। सुयंग उसे सजेस्ट करती है, तुम्हें सेकेंड मेल लीड को चूज करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो स्वीट है, हैंडसम है, केयरिंग है और इसके अलावा वो अपनी प्राइज मनी से ये पूरा स्नैक बार खरीद सकता है। सुयंग की स्नैक बार वाली बात सुन के एक बार के लिए तो वो भी सोच में पड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को कन्विंस करते हुए वो सोचती है, सेकंड मेल लीड अगर स्नैक बार है तो फर्स्ट मेल लीड पूरा का पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्लास में बैठे बैठे वो अभी भी कंफ्यूज चल रही होती है। तभी वो क्लास ब्यूटी और फर्स्ट मेल लीड को इंटरैक्ट करते हुए देखती है। वो फर्स्ट मेल लीड को एड्रेस करते हुए खुद को बोलती है, तुम्हारे लिए मैंने स्नैक बार का सेक्रीफाइस कर दिया एंड यू आर स्टिल स्टक विद क्लास ब्यूटी। इन्हीं सब के बीच सोयंग की अपनी अलग प्रेम कहानी चल रही होती है। एज आई हैव टोल्ड बिफोर, शी हैड क्रश ऑन अ स्कूल डॉक्टर। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उसकी क्यूरियोसिटी एक दिन उसे स्टॉकर बना देगी, और ठीक ऐसे ही होता है। वो लिटरली उसे स्टॉक कर रही होती है। इनफैक्ट उसे फॉलो करते हुए मूवी थिएटर पहुंच जाती है। पहले स्कूल डॉक्टर एक मूवी के लिए टिकट खरीदता है, उसके बाद सोयंग भी ठीक वही टिकट खरीद देती है। काउंटर गर्ल उसे शकी निगाहों से देखती है। अपने डिफेंड में सोयंग कहती है, अरे वो मेरा बड़ा भाई है और मम्मी ने मुझे उस पर नजर रखने को कहा है। लोल, कोरियन कल्चर इज टू फॉरवर्ड यार। अगले दिन सोली फाइनली सेकंड मेल लीड से मिलती है और उसे बताती है कि अब उसे सब पता है, उस पेपर में क्या लिखा था और वो कैसा फील करता है। शी वॉज ट्राइंग टू टर्न हिम डाउन इन द मोस्ट फ्रेंडली वे पॉसिबल। सेकेंड मेल लीड सिचुएशन को समझते हुए बस इतना ही कहता है, वो जस्ट जोकिंग, हम लोग अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। सोली उसकी ये बात सुनते ही डिलाइटेड हो जाती है और उसे सच्ची लग रहा होता है कि सेकेंड मेल लीड ने मजाक किया था। हाउ कैन शी बी सो डम यार। तो फ्लैशबैक से हमें पता चलता है, नाइट आउट वाले दिन जो पेपर सेकेंड मेल लीड को मिला था उस पे लिखा था, द पर्सन आई लाइक इज हियर। नो डाउट सेकेंड मेल लीड इतना डम नहीं होता है कि उसे इस मैसेज का रियल मीनिंग समझ ना आए। उसे पता चल गया होता है कि ये मैसेज सोली का होता है। उसे पता होता है अगर वो अपनी इस फीलिंग को रिवील करेगा तो सोली के लिए सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। शायद इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को साइड रखते हुए सोली को झूठ बोलता है कि वो मजाक कर रहा था। तो गाइज ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट में लिखना पार्ट 5। द लास्ट पार्ट डज नॉट एंड अप सो वेल। वी हैड अ बंच ऑफ टीयर जर्किंग मोमेंट बट इट्स ऑल गोना चेंज इन दिस पार्ट। मैं कह सकती हूँ कि ये वाला पार्ट एक तरह से डिसिसिव पार्ट है जहाँ पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में एक नया चैप्टर ओपन होता है क्रिसमस ईव का। सोली बीइंग द पैशनेट वन साइडेड लवर, उसका आइडिया होता है क्रिसमस ईव वाले दिन वो एक कार्ड फर्स्ट मेल लीड को देगी। वही सोयंग भी अपने क्रश यानी कि स्कूल डॉक्टर के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही होती है। मेल फ्रेंड के दिमाग में भी कुछ गिफ्ट रिलेटेड आइडियाज घूम रहे होते हैं, लेकिन बस एक फर्स्ट मेल लीड होता है जिसके दिमाग में घंटा कुछ नहीं चल रहा होता है। सोली अपना हार्ट शेप वाला कार्ड सोयंग को दिखा रही होती है। सोयंग उसके गिफ्ट को देखते हुए कहती है, बी अवेयर गर्ल, तुम्हारी राइवल का गिफ्ट ज़्यादा तगड़ा है। एग्जैक्टली क्लास ब्यूटी खुद अपने हाथों से वुलन मफलर बना रही होती है और वो डेफिनेटली ये मफलर फर्स्ट मेल लीड को ही देने वाली होती है। अगेन इट राइजेस अ क्वेश्चन, डू कोरियन स्कूल रियली डू अलाउ स्टूडेंट्स टू कैरी आउट सच एक्टिविटीज इन स्कूल? आई डाउट दैट। तो अपने राइवल का गिफ्ट देख सोली भी सोचती है उसे भी मफलर बनाना चाहिए, लेकिन इस महान आत्मा को तो नीटिंग भी नहीं आती है।
वही मेल फ्रेंड को जब कोई गिफ्ट आइडिया नहीं मिलता तो वो डायरेक्टली सोयंग से पूछ लेता है, व्हाट डू यू वांट फॉर क्रिसमस ईव, टेल मी एनीथिंग। सोयंग उससे मजाक में कहती है, ब्रिंग मी द स्टार्स इफ़ यू कैन। स्ट्रेंजली मेल फ्रेंड इस मिशन को सीरियसली ले लेता है और वो काम पे लग जाता है। सोली के पेरेंट्स को उसका हार्ट शेप कार्ड मिल जाता है। अब उन्हें लगता है कि उसे अपनी क्लास के किसी लड़के पे क्रश है। हर मॉम वाज लाइक, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं इस लड़की से और अब ऊपर से उसे प्यार भी हो गया है। इसीलिए इसका पता लगाने के लिए उसकी मम्मी जाके मिलती है फर्स्ट मेल लीड से। वो उससे पूछती है, ऐसा कोई लड़का है क्या जिससे सोली पसंद करती है। मतलब कि सोली की मम्मी को ज़रा सा भी उम्मीद नहीं होती कि इन दोनों का भी चक्कर हो सकता है। शी मस्ट बी थिंकिंग दे आर ब्रदर एंड सिस्टर आई गेस। सेम डे स्कूल में सोली भी एक मफलर बनाने की कोशिश करती है। उसके मफलर को देख सोयंग उससे कहती है, बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। वहीं उसी दिन शाम को वो देखती है कि दूर कहीं फर्स्ट मेल लीड और क्लास ब्यूटी बातें कर रहे हैं। दूर से देख ऐसा लग रहा होता है कि जैसे क्लास ब्यूटी उसे अपना मफलर दे रही हो। सोली वॉज टोटली हार्ट ब्रोकन। उसे लगता है शी इज़ ऑलरेडी नो मैच फॉर द क्लास ब्यूटी और ऊपर से वो सुंदर, पढ़ाकू, चालाक भी है। ऐसे टाइम पे आउट ऑफ सैडनेस वो कहती है, अगर कल स्नोफॉल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड मेल लीड उसके इस विश को सुन लेता है। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी स्नोफॉल हो ही जाए। बाय कोशिश आई मीन वो वेदर फोरकास्ट चेक करता है। इससे ज़्यादा एक इंसान कर भी क्या सकता है यार। ये मिथ है, इंसान भले ही कुछ चीज़ें ना कर पाए लेकिन एक लवर सब कुछ कर सकता है। जैसे कि अपने मेल फ्रेंड को ही देख लो, ही लिटरली ब्रिंग अ स्टार फॉर सोयंग। वो अलग बात है, ये फर्जी वाला एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें स्टार्स किसी के नाम से पब्लिश किए जा सकते हैं। मुझे नहीं पता ये वैलिड है भी कि नहीं, बट मैटर ये करता है कि मेल फ्रेंड सम हाउ डिड इट। अब उसकी इतनी मेहनत पे सोयंग को खुश तो होना ही था। क्रिसमस ईव वाली नाइट जब सब साफ सफाई कर रहे होते हैं उसी दौरान स्नोफॉल होनी शुरू हो जाती है। पता चलता है कि ये तो फर्जी स्नो है। सेकेंड मेल लीड रूफ टॉप से फोम स्प्रे कर रहा होता है। तभी भटकती आत्मा वहाँ आ जाता है और वो पूछता है, किसका काम है ये। वेल मामला शांत हो जाता है क्योंकि असली वाली स्नोफॉल भी तभी शुरू हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, अ लवर कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। सभी लोग गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। सोयंग ने जो गिफ्ट स्कूल डॉक्टर के लिए प्रिपेयर किया होता है वो तो मिलता नहीं, इसलिए वो गिफ्ट वो मेल फ्रेंड को दे देती है। इस बात से अनजान मेल फ्रेंड गिफ्ट को पाकर काफ़ी खुश होता है। अब जब कभी भी इन नियर फ्यूचर इस पर से राज खुलेगा तब इन जनाब के एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे। स्नोफॉल होने से थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई होती है, इसलिए फर्स्ट मेल लीड अपना मफलर निकाल के सोली को देता है, लेकिन सोली एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है, मैं अपनी लव राइवल का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फर्स्ट मेल लीड उसकी नासमझी पे हंसते हुए कहता है, ये मेरी मम्मी ने गिफ्ट दिया है मेरे को। ये बात सुनते ही सोली को जो आनंद का एहसास होता है उसका अंदाज़ा उसके चेहरे से लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर ओपन होता है स्कूल पिकनिक का। सोली को इस पिकनिक से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें होती हैं। ये एक तरीके से उसका लास्ट चांस होता है अपने लव को एक्वायर करने का। उसने पिकनिक वाले दिन एक बार फिर से प्रपोज करने का प्लान बनाया था और इस बार उसका प्रपोज मैजेस्टिक होने वाला था। ऐसा सब कुछ वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रही थी। इनफैक्ट उसने पहले से ही सोच रखा होता है फर्स्ट मेल लीड हाँ ही बोलेगा। चलो देखते हैं। मीन टाइम सोयंग वॉज बिजी स्टॉकिंग हिज स्कूल टीचर। बस इस बार उसे ये पता नहीं होता है कि उसे भी कोई स्टॉक कर रहा है। तो मूवी थिएटर में जब वो सेम टिकट परचेस कर रही होती है जो कि स्कूल डॉक्टर ने किया होता है, एट द वेरी सेम टाइम पीछे से आवाज़ आती है, मुझे भी सेम टिकट चाहिए। ऑब्वियसली वो आवाज़ मेल फ्रेंड की होती है। तभी स्कूल डॉक्टर दोनों को देख लेता है और उसे लगता है सोयंग और मेल फ्रेंड के बीच कुछ तो चल रहा है। तो थिएटर में सीटिंग कुछ इस प्रकार होती है। सोयंग इस सेटअप से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। मूवी भूतिया चल रही होती है एंड इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज गर्ल, मेल फ्रेंड खुद खतरनाक डरा हुआ होता है और सोयंग वॉज द वन हु वॉज प्रोटेक्टिंग हिम। इस बार उसकी हार्ट बीट तेज़ नहीं हो रही होती बल्कि उल्टी बंद ही होने वाली होती है। तो नेक्स्ट डे पिकनिक शुरू हो जाती है। तो सीन कुछ ऐसा चल रहा होता है कि सोयंग वॉज टेकिंग चांस ऑन स्कूल टीचर, मेल फ्रेंड वॉज टेकिंग चांस ऑन हर। मीनवाइल क्लास ब्यूटी हमेशा की तरह फर्स्ट मेल लीड से कोई ना कोई हेल्प मांग के उसको अपने साथ एंगेज रख रही होती है और डेफिनेटली सोयंग को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है।
असल में इस बार मुद्दा होता है पानी बोतल का ढक्कन का। क्लास ब्यूटी ढक्कन खोलने के लिए फर्स्ट मेल लीड से हेल्प मांगती है और सोली ये देख के जल भुन जाती है। तभी अचानक से फर्स्ट मेल लीड सोली के बोतल का ढक्कन भी खोल देता है और सोली को लगता है जैसे उसने जहां जीत लिया हो। इनफैक्ट सुयंग भी उसे कंग्रेचुलेशन देती है इस फुद्दू सी अप्रोच के लिए। उसके बाद सोली फर्स्ट मेल लीड को एक रिमोट लोकेशन पे आने को बोलती है। उसी दौरान सुयंग और मेल फ्रेंड ने सारा सेटअप रेडी कर रखा होता है। इनका सेटअप देख के लग रहा होता है कि काफी मेहनत की है बंदों ने। बट गेस व्हाट, काफी वेट करने के बाद जब फर्स्ट मेल लीड वहां पहुंचता है, सोली को उसे देख खुशी नहीं होती। वो क्लास ब्यूटी के साथ होता है और फॉर सम रीजन वो उसे हग भी कर रहा होता है। तभी सेकेंड मेल लीड वहां आ पहुंचता है और सोली को गले लगा लेता है और फर्स्ट मेल लीड उन्हें साथ देख लेता है। तो सब कुछ खत्म होने के बाद सेकेंड मेल लीड देर रात फर्स्ट मेल लीड से मिलता है और उसे कहता है, ब्रो आई लाइक हर। फर्स्ट मेल लीड वाज लाइक, सो व्हाट। इस पर उसका जवाब रहता है, सो तैयार रहना, मुझे सेकंड आना पसंद नहीं है। अब ऐसा क्या हुआ था कि फर्स्ट मेल लीड सोली के साथ ना होकर क्लास ब्यूटी के साथ था? इसका जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक फ्लैशबैक में चलते हैं। जब सोली की मॉम ने फर्स्ट मेल लीड से उसकी क्रश के बारे में डिस्कस किया था, उस समय मेल लीड मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। वो खुद से कह रहा था, यस इट्स मी, यानी कि यार ये बात डेफिनेट है कि फर्स्ट मेल लीड उसे पसंद करता है। बट देखते हैं कि ये सीक्रेट अनफोल्ड कब होता है। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, सोली और फर्स्ट मेल लीड में छोटी सी कंफ्यूजन हो गई थी। फॉर सम रीज़न उसने क्लास ब्यूटी को हक किया था, जिसके पीछे रीज़न क्या था वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिकनिक नाइट के बाद अगले दिन फर्स्ट मेल लीड काफ़ी कोशिश करता है खुद को एक्सप्लेन करने का, बट सोली उसे भाव ही नहीं दे रही होती है। मीन टाइम उसकी मुलाकात स्कूल डॉक्टर से हो जाती है और वो उसे बताता है कि क्लास ब्यूटी थोड़ी डिप्रेशन से गुजर रही है, तो उसका ध्यान रखना। अब इंसानियत के नाते वो क्लास ब्यूटी को अवॉइड नहीं कर सकता था, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि अगर उसने उसके साथ कुछ ज़्यादा क्लोजनेस दिखाई तो मे बी सेकेंड मेल लीड बाजी मार ले जाएगा। और वैसे भी उसने पिछली रात इसे चैलेंज भी किया ही था। अब रही बात क्लास ब्यूटी की, तो वो एक्चुअली एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन से गुजर रही होती है। उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर डाल दिया होता है, शायद इसीलिए वो एक आसान तरीका निकालती है और एग्ज़ाम पेपर चोरी करने का ट्राई करती है। बट अनफॉर्चुनेटली भटकती आत्मा उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद पूरे स्कूल में अफवाह उड़ जाती है कि क्लास ब्यूटी एक चीटर है। उसके बाद फिर तो बस क्या होना था, सारे बच्चे जो पहले उसकी तारीफ पे तारीफ करते थे, अब सब उसके मज़े ले रहे होते हैं। पीपल चेंज सो इजीली यार। उधर स्विमिंग ट्रेनिंग के दौरान सेकंड मेल लीड को उसका डॉक्टर इन्फॉर्म करता है कि भाई तुम्हारा लेफ्ट हैंड को थोड़ा रेस्ट चाहिए, इसलिए फॉर अ वाइल तुम गेम नहीं खेल सकते। तो उसके करियर पे थोड़े टाइम के लिए पॉज लग जाता है एंड ही वॉज डेफिनेटली नॉट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि उसने अपनी लाइफ स्विमिंग में लगा दी होती है। एट सच टाइम सोली उसे मोटिवेट करती है और उसकी इम्पोर्टेंस उसे समझाती है। उसी दौरान सेकंड मेल लीड को एहसास होता है कि जिस प्रकार उसके लिए स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह सोली की ज़िंदगी में फर्स्ट मेल लीड की बहुत इंपॉर्टेंस है और यह एहसास उसके लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है। अब पता नहीं किसने अफवाह फैला दी होती है कि 4 लीफ फ्लावर से लोगों को अपना प्यार मिल जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये साला होता कौन है जो अफवाहें फैलाता है। लास्ट टाइम किसी ने अफवाह फैला दी होती है कि क्रिसमस ईव वाले दिन जो प्रपोज करता है उसका प्रपोजल डेफिनेटली एक्सेप्ट होता है, मतलब कुछ भी। एनीवे, तो मेल फ्रेंड सोली और सोयंग लगे पड़े होते हैं 4 लीफ फ्लावर ढूंढने में। लकीली सोयंग को 4 लीफ फ्लावर मिल जाता है और वो तुरंत इसे पैक करके स्कूल डॉक्टर के ऑफिस के टेबल पे रख देती है। मेल फ्रेंड भी उसका पीछा करते हुए चुपके से जाके वो पैकेज देख लेता है। जैसे ही वो 4 लीफ फ्लावर देखता है उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसके सामने पास्ट इवेंट्स की यादें विजुअलाइज होने लगती है। ऑल दिस टाइम उसे ये लग रहा होता है कि मे बी सोयंग उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, बट शी स्टिल लाइक हिम। लेकिन अब उसका ये भ्रम टूट गया होता है। मीन टाइम क्लास ब्यूटी इतना ज़्यादा डिप्रेस होती है कि वो स्कूल डॉक्टर के एब्सेंस में खुद ही मेडिसिन खा लेती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाती है। फॉलोइंग द इंसिडेंट, डॉक्टर वॉलंटरीली स्कूल से रिज़ाइन दे देता है।
नेक्स्ट डे पता चलता है कि क्लास ब्यूटी ने स्कूल छोड़ दिया है और अब वो यूएस जा रही है और उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि सारी गलती उसी की थी। लेकिन स्कूल डॉक्टर फिर भी स्कूल छोड़ के चला ही जाता है और सूयंग गुड विशेस के साथ फेयरवेल देती है। अभी फिलहाल 2-3 दिन हो गए होते हैं और मेल फ्रेंड स्कूल नहीं आया होता है। सूत्रों से खबर मिलती है कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में है। लेकिन जिम क्लास के दौरान एक रंगीन बालों वाला लड़का ड्रामेटिक एंट्रेंस लेता है। सबकी नज़र उसी पे होती है एंड ही वॉज नोबडी बट मेल फ्रेंड। वो स्टेज पे जाके एक सडन स्पीच देना शुरू कर देता है। सुन रही होती है। दिस टाइम शी वॉज रिकलेक्टिंग ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिम, और चूंकि जस्ट उसने भी हार्ट ब्रोकन वाला दर्द फील किया होता है इसलिए वो मेल फ्रेंड की बातें दिल से समझ पा रही होती है। आगे चैप्टर ओपन होता है ग्रेजुएशन डे का। फर्स्ट मेल लीड ने ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर ली होती है और सूयंग चाहती थी कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में जाए। लेकिन जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड क्लास टीचर को दिखाती है, हर क्लास टीचर वाज लाइक, बेटा तुम्हारी किसी लोकल यूनिवर्सिटी में हो जाए तो भी बड़ी बात है। उधर सेकंड मेल लीड, जो कि अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए रिहैब पे होता है, वो फाइनली डिसाइड करता है अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू करने की और इसी के साथ वो अलविदा लेते हुए सोली से मिलता है और उसको सारी सच्चाई रिवील कर देता है। जैसे कि शी इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेंड, वो पिछले 2 सालों से उसे पसंद करता आ रहा है। सोली जो अभी तक उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कैजुअल ले रही थी, फाइनली वो उसे रियलाइज़ होता है और वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। सेकंड में लीड जाते जाते एक औसम सा डायलॉग बोल जाता है, डोंट बी सॉरी, मेरे लिए वो सारे पल एक खुशहाल पल थे। तो फाइनल एग्ज़ाम एंड हो जाती है। सोली के पेरेंट्स ज़ोरों शोरों से प्रेयर कर रहे होते हैं कि बस इस लड़की को पास करवा देना। वेल, सारे बंदे पास हो ही जाते हैं थैंक्स टू कोरोना वेव। बट सोली को कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती। इस पर मेन लीड उसे मस्त आइडिया देता है। वो उससे कहता है, देखो तुमसे पढ़ाई तो होने से रही, तुम एक काम करो, आर्ट्स ले लो, 1 साल बाद दोबारा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सोली के पास इसके अलावा कोई चॉइस होती भी नहीं है। वही सेकंड में लीड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लेता है। इसके बाद तो वो सुपरस्टार बन जाता है। जब उसे रिपोर्टर्स 2 शब्द बोलने को कहते हैं, वो दोबारा से सोली को एड्रेस करते हुए बोलता है, ऑल द बेस्ट सोली फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। सोली उसकी वेल विशेस से काफ़ी चिंतित हो जाती है। उसके पापा कहते हैं, अरे ये तो अच्छी बात है, अब पूरा देश तुम्हारा नाम जानता है। वो कहती है, अब सारा देश ये भी जानता है कि मैं दोबारा से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने वाली हूँ। इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद ही नहीं होती है। इन द मोस्ट ऑकवर्ड एंड वियर्ड मैनर सूयंग और मेल फ्रेंड रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो बस अचानक से मेल फ्रेंड को कहती है, 이제 여자친구 있다고 해. मेल फ्रेंड वॉज लाइक, सच्ची तुम बाद में पलटोगी तो नहीं। फिर 1 साल बीत जाता है। सोली भी सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है जिसमें फर्स्ट मेल लीड पढ़ता था और फ्रेशर पार्टी में एक सीनियर सोली पे लाइन मार रहा होता है। सो टू डिफेंड हर, फर्स्ट मेल लीड डिक्लेयर कर देता है कि सूयंग उसकी गर्लफ्रेंड है, अब कोई इस पे चांस नहीं मारेगा। ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा होता है। मेल फ्रेंड और सोली जैसे आशिक जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने प्यार को पाने में लगा दी, अचानक से उन्हें सब मिल गया। 4 साल बीत जाते हैं। पोस्ट मेल लीड अब एक डॉक्टर बन गया होता है और चूंकि वो अपने काम के स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है इसलिए वो बहुत बिजी होता है। इतना बिजी कि वो सोली को टाइम ही नहीं दे पाता होता है। सोली पहले तो इग्नोर कर रही होती है, लेकिन जब वो सूयंग और मेल फ्रेंड को देखती है, वो दोनों इतना बिजी होने के बावजूद एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तब उसे लगता है नहीं, उसका बॉयफ्रेंड को उसे टाइम देना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन उसका बहुत बुरा दिन चल रहा होता है। उसे जॉब इंटरव्यू पे रिजेक्शन मिल रहे होते हैं। आर्ट स्कूल में उसे किसी ने हरास किया होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और वो चाहती थी ऐसे वक्त पे मेल लीड उसे संभाले। उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो राह चलते स्टाफ से सुनती है कि पोस्ट मेल लीड तो यूएस से ऑफर आया है और बहुत जल्दी वहाँ जाने वाला है। सोली को लगता है कि नाउ इट्स ऑल ओवर। वो फर्स्ट मेल लीड से मिलती है और मिलते ही एक सेंटेंस बोलती है, लेट्स ब्रेक अप। इससे पहले कि फर्स्ट मेल लीड कुछ बोल पाता, उसे तभी इमरजेंसी कॉल आ जाता है किसी पेशेंट का। उसे अर्जेंट ऑपरेशन करना होता है।
वो सोली को वहीं छोड़ के चला जाता है। खैर पेशेंट तो मर ही जाता है और सोली भी वहाँ आ चुकी होती है। फर्स्ट मेल लीड उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है बट वो मिलने को तैयार ही नहीं होती। अल्टीमेटली वो फ्लाइट से यूएस चला जाता है और हम देखते हैं कि सेकंड मेल लीड फ्लाइट से वापस कोरिया आ रहा होता है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लास्ट एपिसोड की समाप्ति हुई थी बहुत ही ड्रास्टिक इवेंट के साथ। मुझे तो लगा था अब बस इन दोनों के बीच शादी होनी ही बाकी है, बट आई वॉज रॉन्ग। तो एनीवे सोली ने जेन्युइन रीज़न के साथ फर्स्ट मेल लीड के साथ ब्रेकअप कर लिया होता है। अब उस बात को 2 साल बीत चुके होते हैं। फर्स्ट मेल लीड वॉज बैक टू साउथ कोरिया एंड ही हैज़ नॉट कॉन्टेक्टेड विद सोली येट। मे बी वो समझता था कि लास्ट टाइम गलती उसी की थी, इसलिए अब उसे कोई हक नहीं बनता दोबारा से सोली को अप्रोच करने का। लेकिन ये सोच उसकी तभी तक थी जब तक वो सोली से मिला नहीं था। बाय द वे यूएस से लौटने के बाद अब उसकी एक फीमेल फ्रेंड भी बन गई होती है। वो उसी के साथ हॉस्पिटल में काम करती है। हर नेम वॉज लेट्स से डॉक्टर नताशा। तो एक रैंडम दिन फर्स्ट मेल लीड की अचानक से सोली से मुलाकात हो जाती है। हवाएं थम जाती है, टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है और दोनों की निगाहें एक दूसरे को देख रही होती है। बट देयर कम्स एन इंटरप्शन। सेकंड में लीड तभी वहाँ टपकता है और वो कुछ ज़्यादा ही सोली के करीब लग रहा होता है। ये मीटिंग बहुत शॉर्ट में ही एंड हो जाती है। सोली और सेकंड मेल फ्रेंड बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। सूत्रों से पता चलता है कि सोली के पापा इसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। सेकेंड में लीड फर्स्ट टाइम सोली के पेरेंट्स से मिला होता है। अब चूँकि सेकेंड में लीड एक जाना माना स्पोर्ट्स पर्सन बन चुका होता है, इसलिए पापा जी को उससे मिलके कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। Lol, I must say he must be seeing him as a potential son-in-law. सोली पूरी कोशिश कर रही होती है फर्स्ट में लीड को अवॉइड करने का। वहीं फर्स्ट में लीड को अब एक बहाना मिल चुका होता है उसके करीब आने का। लड़की के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, हीरो डॉक्टर है। इससे बढ़िया मौका और क्या ही मिल सकता है लड़की को पटाने का। इवेंचुअली डॉक्टर नताशा की मुलाकात सोल ई से होती है। डॉक्टर नताशा बोले तो एकदम चिपकू टाइप फ्रेंड होती है। शी डज नॉट हैव रोमांटिक फीलिंग टुवर्ड्स हिम, बट वो उसकी लाइफ को लेके कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस होती है। इसीलिए जब उसे पता चलता है कि सोली और फर्स्ट में लीड बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है 2 साल पहले डॉक्टर चा की कौन गर्लफ्रेंड थी? सोली वॉज लाइक, वाई आर यू आस्किंग? डॉक्टर नताशा का जवाब रहता है, बस यूं ही मैं जानना चाहती थी कि वो महान लड़की कौन थी जिसने डॉक्टर चा को डेट किया था। वो ये भी बताती है कि यूएस में डॉक्टर चा हमेशा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की ही बातें किया करता था। वेल सोली ये सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा लाइट फील करती है। उसे लगता था फर्स्ट में लीड के लिए वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। ही केयर्स फॉर हर बट ही जस्ट वुड नॉट बी एबल टू कन्वे इट लेटली। फिर मेल फ्रेंड और सुयंग की भी एक दिन फर्स्ट में लीड से मुलाकात हो जाती है। सीन थोड़ा ऑकवर्ड होता है क्योंकि 2 साल के दरमियान फर्स्ट मेल लीड ने किसी से कांटेक्ट नहीं किया होता है और फ्रेंडशिप का पहला रूल ही यही होता है, यू स्टे कनेक्टेड, यू विल बी फ्रेंड्स। इसी के साथ रीयूनियन का चैप्टर ओपन होता है। सोली हॉस्पिटल से ही रीयूनियन पार्टी में आ रही होती है, इसलिए फर्स्ट में लीड उसे लिफ्ट ऑफर करता है। सोली पीछे वाली सीट पे बैठना चाहती थी बट वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सामान था, इसलिए उसे फ्रंट सीट पे ही बैठना पड़ता है। तो कार के अंदर दोनों चुपचाप बैठे होते हैं और सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड चल रही होती है। सो एनीवे रीयूनियन पार्टी ख़त्म होने के बाद फर्स्ट में लीड कुछ ऐसा कर देता है जिसका सोली को उम्मीद ही नहीं होती है। शी वॉज टोटली एम्बेरस्ड एंड वी कैन सी दैट इट वॉज ए लिटिल स्पार्क टू देयर न्यू रिलेशनशिप। बिसाइड्स मेल फ्रेंड और सोयंग को कई साल हो चुके होते हैं डेट करते हुए। इनकी रिलेशनशिप टोटली स्मूथ चल रही होती है। मेल फ्रेंड के अंदर अब भी स्कूल टाइम वाला जुनून होता है, सो अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ऑफ कोर्स मेल फ्रेंड ने सेकेंड मेल लीड को ही अपना बेस्ट मैन चूज़ किया होता है, इसलिए उसने अपनी रिंग सेकेंड मेल लीड को दे रखी होती है संभाल के रखने के लिए। तो इवेंट के दौरान जब वो सेकेंड मेल लीड से अपनी रिंग वापस लेता है, उसे देख के हैरानी होती है कि ये उसकी रिंग नहीं थी। फर्स्ट में लीड भी वहीं मौजूद होता है। उसे समझ आ गया होता है कि ये रिंग फिर किसके लिए है। बट गेस व्हाट, सेकेंड में लीड कभी सोली को प्रपोज ही नहीं करता।
उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि सोली किसको पसंद करती है। मे बी वो चाहता तो पिटी रिलेशनशिप आसानी से एस्टेब्लिश कर सकता था, लेकिन अच्छे दोस्त और ऑनेस्ट पर्सन होने के नाते उसने कभी ऐसा किया नहीं। हैरान करने वाली बात यह होती है कि क्लास ब्यूटी भी उस सेरेमनी में प्रेजेंट होती है। जब वो सोली से मिलती है तो उसका सबसे पहला सवाल यही रहता है, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड विद डॉक्टर चा। सोली उसे बताती है कि उनका काफ़ी टाइम पहले ही ब्रेकअप हो गया है, पर अब वो रिलेशनशिप में नहीं है। असल में क्लास ब्यूटी कुछ पुराने कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती थी। वो सोली को बताती है कि पिकनिक वाली रात उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट फर्स्ट मेल लीड ने तो उसे डम कर दिया था। क्लास ब्यूटी धीरे धीरे पुरानी सारी राज खोलती है और सोली को कहती है, फर्स्ट मेल लीड ने हमेशा तुम्हें ही पसंद किया है, उसकी नज़र में कभी कोई दूसरा था ही नहीं। दिस स्टेटमेंट वॉज आई ओपनिंग फॉर सोली। उसे अब रियलाइज़ हो चुका होता है कि वो बहुत कुछ खो रही है। तो आखिरकार मेल फ्रेंड और सू यंग की शादी हो जाती है। फिर फ्लावर बुके वाली सेरेमनी के दौरान फर्स्ट मेल लीड गलती से वो फ्लावर बुके कैच कर लेता है और आगे वो सोली को पास ऑन कर देता है। सारे गेस्ट उन्हें कपल घोषित कर देते हैं एंड सच हाउ दे गेट बैक इनटू रिलेशनशिप। अब आखिर में बस एक मैरिज प्रपोजल बचा था, वो भी फर्स्ट मेल लीड बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी कर देता है। ओके, यानी कि 5 फ्रेंड्स के ग्रुप में से 4 लोगों की लाइफ तो सेट है। रही बात सेकंड मेल लीड की, तो उसे भी आखिरकार एक लड़की मिल जाती है। गेस हू? अरे अपनी डॉक्टर नताशा यार। अब नए कैरेक्टर का कहीं तो यूज़ लेना ही था। एक्चुअली वो सेकंड मेल लीड की बहुत बड़ी वाली फ़ैन होती है, सो उनका चक्कर ऐसे ही शुरू होता है। फ्लैशबैक में हमें कुछ एडिशनल चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कि रीयूनियन पार्टी के दौरान बैक सीट पे फर्स्ट मेल लीड ने इंटेंशनली सामान भर रखा होता है ताकि सोली को मजबूरन उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठना पड़े। यानी कि कुछ भी बोलो, अपना फर्स्ट मेल लीड छुपा रुस्तम था। देखा जाए तो पूरे 21 साल लग गए सोली को अपना प्यार हासिल करने में। तो लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूँगी कुछ नहीं रखा इन बातों में।